एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनन्या दर्शिका। मेरा नाम अनन्या है। आज मैं कैंसर यानी कर्क राशि के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप लोगों के लिए जुलाई 2022 में क्या कुछ हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और हम आप लोगों के लिए जुलाई 2022 के लिए गाइडेंस भी चेक करेंगे कि क्या गाइडेंस है जुलाई में आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। तो बिना किसी देरी करते हुए हम आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि कैंसर कर्क राशि के लिए जुलाई 2022 में क्या कुछ हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, कैंसर के लिए we got Two of Pentacles and Knight of Swords. Three of Wands, the Lovers, and Five of Cups. Okay. And the bottom of the deck is Five of Swords. 5-5. कुछ चॉइसेस मुझे द लवर कार्ड से ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि कोई सोलमेट या लवर आपका, बट नहीं, आपको कुछ चॉइसेस हैं। आप किसी कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। आप किसी दो चॉइसेस के बीच में झूल रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे वही बता रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड वी गॉट 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद आपको किसी ने इन पास्ट किसी ने आपको बिट्रे किया है और बहुत बुरी तरह बिट्रे की एनर्जी है, और आप उसी चीज़ के उसी माइंडसेट को लेके उसी पास्ट माइंडसेट को लेके बैठे हुए हैं। उस चीज़ से आपको निकलना है और जुलाई में मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप उस एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप डिसीजन ले रहे हैं फाइनली जुलाई में कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपको पता है कि अब आपको उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। शायद इन पास्ट आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिससे आप बहुत क्लोज हो। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल, कोई भी आपका नॉर्मल फ्रेंड भी। आप उस पर्सन से बहुत क्लोज हो और उस पर्सन ने आपको बेट्रे किया है, बहुत बुरी तरह बेट्रे करा है, आपसे चीज़ें छुपाई है। उसकी वजह से आपको लोगों में ट्रस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे साफ साफ आपकी एनर्जी में जो मैं रीड कर रही हूँ आपकी एनर्जी, तो मुझे यही लग रहा है कि आपको लोगों को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको जो पास्ट में जो आपके क्लोज वंस थे उन्होंने चीट किया है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा सोच में थे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा है, होता है, सबके साथ है, इट्स लाइफ। ओके, तो आपको अपनी रियलिटी समझ में आ रही है। जो कुछ हुआ है उसको आप एक लेसन को समझ के, एक लेसन लेके मुझे बहुत एक मैच्योर इंसान के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन जुलाई 2022। एक आपके लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जिसने भी आपके साथ कुछ भी बुरा करा है उससे किसी लड़ाई में, आर्ग्यूमेंट्स में अंगेज मत हो फालतू में। इससे आपकी एनर्जी में ही फ़र्क पड़ेगा। ओके, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जिन्होंने कुछ गलत किया है, करने दे। सबका अपना कर्मा होता है। ओके, तो सिंपल जुलाई में मुझे कैंसर यानी कर्क राशि के लिए ये लग रहा है कि आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं और वो डिसीजंस आपकी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजंस होंगे। एंड आपको जिसने बेट्रे किया है उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा लोगों पे आपको थोड़ा भरोसा करने में दिक्कत है, बट कोई नहीं, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। ओके, आई विल टेक मोर कार्ड्स फॉर यू। अगेन वी गॉट 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे नहीं पता था कि मैं उठाऊंगी तो 2 ऑफ सोर्ड्स आएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स यही है कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ चॉइसेस हैं आपके पास,
किस तरह की चॉइसेस है मैं ये चेक करना चाहूँगी। किस चीज़ को लेके आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कौन सी बात है। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट आया आप लोगों के लिए। पता तो आपको सब कुछ है, बट कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, तो वो आपका दिल ही है जो खेल खेल रहा है आपके साथ आगे बढ़ने में। आपको लग रहा है चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना, बट क्या करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई विल टेक वन मोर कार्ड। द हैंग्ड मैन, वही आप एक हैंडमैन की तरह स्टक है उस सिचुएशन में। मुझे यही लग रहा है आप सोच रहे हैं कि मैं बढ़ूंगा बढ़ूंगा बढ़ूंगा। आप अपने आप को आगे भी करते हैं, शायद ऐसा है कि आप अपने आप को सोचते भी है कि मैं मूव ऑन करूं, बट आप फिर वापस पीछे आ जाते हैं कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबके साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हैं। सबके साथ ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड धोखा दे दे या आपका पार्टनर धोखा दे दे। एक बार लाइफ में ये लेसन ज़रूर मोस्टली लोग ज़रूर लर्न करते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ऑन ग्रोथ। ओके, जुलाई में आप उस चीज़ से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बट वापस भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच में हैं। आप जैसे ये पर्सन है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो सोच रहा है कि काश ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रखें, जो नहीं होते हैं उन्हें जाने दें। बट मेन मुझे यही लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, कोई चीट करा है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील हुआ है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो आप उसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि अपनी लाइफ के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, थोड़ा लोगों पे ठीक है आपको ट्रस्ट कम है, बट मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, गाइड करूंगी एज अ रीडर। थोड़ा सोच समझ के ही ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं है कि सब आपसे झूठ बोलेंगे, सब बिट्रे करेंगे आपको, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के आप अपनी इंट्यूशन की सुने कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। हमारे पास द हेरोफेंट आया है। आपको आप में विजडम बहुत है, लेकिन कभी कभी ना हमारी बुद्धि भी ख़त्म हो जाती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम सोच ही नहीं पाते कि हमारा क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। बट जुलाई में मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा आराम करें, अपने जो भी थॉट्स हैं उसको आराम करें। जो आप सोच रहे हैं ना बहुत कॉन्टीन्यूसली, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत सोच रहा है एक सिचुएशन को लेके, उस सिचुएशन को थोड़ा होल्ड ऑन करें और आगे बढ़ें। वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा वापस आके भी। ओके, अपने पे फोकस करें और आगे बढ़ें। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड से भी कार्ड्स लेना चाहूँगी, यूनिकॉर्न कार्ड से। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। यस, आप जिस भी सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, बट आपको अपने पे भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। आपको लोगों पे भी भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। आपको ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह ख़त्म हो चुका है लोगों पे से, लेकिन नहीं, आपको लोगों पे भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। हर कोई बुरा नहीं होता। शायद आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। आपको सॉल्यूशन मिल सकता है अपने फ्रेंड से बात करते हुए। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में, उसको आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। द सर्विस से मुझे यही लग रहा है उसको आपको लेट गो करना है। और जो आपका सोल, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, जो आपका इंट्यूशन बोलता है, आपको वो करने की ज़रूरत है। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि कुछ नहीं है इस मैटर में, तो आगे बढ़, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और शायद इस सिचुएशन ने आपके साथ ऐसा किया है कि आपकी ईगो बहुत हर्ट हुई है। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा अपना ईगो साइड रख के थोड़ा फोकस करना चाहिए अपने आप पे कि मेरी ईगो है, लेकिन ईगो भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो अपने आप को ही खा जाए। थोड़ा उस ईगो से हट के आपको और अपने और फ्रेंड्स पे फोकस करना चाहिए कि अच्छा, किसी एक ने धोखा तो दे दिया, एक ने बिट्रे कर दिया, एक ने चीट कर दिया, लेकिन आपके हर फ्रेंड ऐसा नहीं करेगा। हर दोस्त एक दोस्त के जैसा नहीं होता, सबकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है। तो थोड़ा लोगों पे भरोसा करना सीखे। I will take one more card for you from tarot. I don't know why मैं ले रही हूँ, बट
मुझे लगता है आपकी सिचुएशन को लेना पे कार्ड ज़रूर लेना चाहिए। कैंसर के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड दें। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत बर्डनड है, बहुत ज़्यादा बर्डनड है आप। एंजाइटी, स्ट्रेस, टायर्ड, उस सिचुएशंस, उस जो भी आप सिचुएशन में थे उस सिचुएशन को लेके आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एक हारा हुआ कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। प्लीज़ मैं आपको जुलाई में यही बोलूँगी, जुलाई में आपका बहुत अच्छा मंथ मुझे लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप आगे बढ़े ना, इन मेमोरीज़ को साथ लेके आगे मत बढ़े, उनको डिस्ट्रॉय कर दे। मैं एक गाइडेंस आप लोगों को ये देना चाहूँगी, जिन लोगों को थोड़ा मूव ऑन करने में, अपने थॉट्स को लेके, उसको अपने थॉट्स रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले एक पेपर पे अपने प्रॉब्लम्स लिखनी है, जो भी आपको जिस चीज़ को भी लेके प्रॉब्लम है, और उसको नॉर्मल जला देना है। उसको जलते हुए देखना है और सोचना है कि जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, इस कागज़, जो भी आप पेपर पे लिखेंगे ना, उस पेपर को जलते हुए यही सोचना है आपको, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो आपको ये बहुत ज़रूर करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए करना, क्योंकि इस वजह से आपकी एनर्जी मुझे बहुत डाउन फील हो रही है, एंजाइटी मुझे लग रही है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ सिचुएशन को लेकर स्टक भी है, इससे आप अपने लाइफ में ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं आपके लिए हैंड रिटन कार्ड से भी मैसेज देना चाहूँगी। ओके, गो विद द फ्लो से आपको यही बोला जा रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी, बट आपको अपनी पास की मेमोरीज़ को हटा देना है, और जो हो रहा है आपके साथ उसको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आपको एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, जो भी आपकी लाइफ में होता है, सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो मूव ऑन करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, आई विल टेक मोर कार्ड्स। द बेस्ट इज़ येट टू कम, सो गुड। बस आपको पास की एनर्जी से निकलने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप और अच्छा अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट जो आप जिस एनर्जी में है ना, उस एनर्जी से आप निकले। आई विल टेक वन मोर कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, दिस वन। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। शायद आप ऐसे लोग हैं जिनको बैठ के ओवर थिंक करना बहुत ज़रूरी लगता है, कि आपको लगता है आप सोचेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमेशा हर चीज़ सोच के भी सोल्यूशन नहीं मिलता। इतना भी मत सोचें कि आप और कंफ्यूज हो जाए उस सिचुएशन में। जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे ना, तब तक आप इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। सिंपल आपको यही बोला जा रहा है, जुलाई इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे एक आपके एनर्जी रीड करते हुए ये भी लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है लाइफ में। द बेस्ट इज़ येट टू कम। ओके, तो आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से, उस एक 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से नहीं निकलेंगे ना, तो आप अच्छी चीज़ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही है मेन आपके लिए, कि उस चीज़ से निकले जो भी आपके साथ हो रहा है लाइफ में, और आगे बढ़े। इट्स अ गुड मंथ फॉर यू ओवरऑल, बट थोड़े अपने थॉट्स को, अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। ओके, थैंक यू सो मच। यही था आप लोगों की रीडिंग में। सो बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।